पहले हमारे लोगों के साथ बहुत व्यवस्था गड़बड़ थी। तो वो व्यवस्था थी कि आगे हंडी फूंकने का जमीन में आपको अधिकार नहीं था और कमर में झाड़ू होना चाहिए आपके। तो वैसे लोग कुछ गुजरे तो ज्योतिबा राव फुले के अब हंसते हुए गुजर रहे हैं। तो ज्योतिबा राव फुले के मन में विचार आया कि मैं एक राजा का लड़का हूँ और इतने सूट बूट से हूँ और आज मैं रो रहा हूँ क्योंकि वहां पे मुझको इतना अपमान कर दिया गया है और ये लोग हंसते हुए जा रहे हैं और मेरे से कितनी खराब इनकी दशा है कि आगे हंडी कमर में झाड़ू और फिर भी हंसते हुए जा रहे हैं। तो उनके मन में एक ज्ञान आया कि अगर कहाँ पे फर्क आया, ज्ञान ये आया कि इनके अंदर अगर शिक्षा होती तो ये स्वाभिमान जानते हैं और ये लोग शिक्षा नहीं है इनके अंदर, तो इसलिए इनको किस चीज की जानकारी नहीं है। अगर शिक्षा नहीं है तो वो पागल आदमी होता है, किसी चीज का ज्ञान नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो ये चीज उनके मन में आया और ये उन्होंने ठान लिया है कि मुझको पूरे समाज के, अपने समाज को पढ़ाना है। तो उन्होंने वहीं से पुरुषों को पढ़ाने का काम किया और इसके बाद में पुरुष तो पढ़ रहे हैं लेकिन अब महिलाओं को पढ़ाने का कौन काम करेगा? यही कहें। तो उनकी पत्नी, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को। जब सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया और ज्योतिबा राव फुले ने पुरुषों को पढ़ाने का काम किया। और फिर भी ब्राह्मणी व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मणे लोग नहीं, उन्हीं के पिताजी से उनकी पढ़ाई में ध्वस्त करने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमको घर से भी निकाल दोगे तो हम पढ़ाई नहीं बंद करेंगे। और उनके साथ में ऐसा ही हुआ। उनके साथ पहले हमारे लोगों के साथ बहुत व्यवस्था गड़बड़ थी। तो वो व्यवस्था थी कि आगे हंडी फूंकने का जमीन में आपको अधिकार नहीं था और कमर में झाड़ू होना चाहिए आपके। तो वैसे लोग कुछ गुजरे तो ज्योतिबा राव फुले के अब हंसते हुए गुजर रहे हैं। तो ज्योतिबा राव फुले के मन में विचार आया कि मैं एक राजा का लड़का हूँ और इतने सूट बूट से हूँ और आज मैं रो रहा हूँ क्योंकि वहां पे मुझको इतना अपमान कर दिया गया है और ये लोग हंसते हुए जा रहे हैं और मेरे से कितनी खराब इनकी दशा है कि आगे हंडी कमर में झाड़ू और फिर भी हंसते हुए जा रहे हैं। तो उनके मन में एक ज्ञान आया कि अगर कहाँ पे फर्क आया, ज्ञान ये आया कि इनके अंदर अगर शिक्षा होती तो ये स्वाभिमान जानते हैं और ये लोग शिक्षा नहीं है इनके अंदर, तो इसलिए इनको किस चीज की जानकारी नहीं है। अगर शिक्षा नहीं है तो वो पागल आदमी होता है, किसी चीज का ज्ञान नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो ये चीज उनके मन में आया और ये उन्होंने ठान लिया है कि मुझको पूरे समाज के, अपने समाज को पढ़ाना है। तो उन्होंने वहीं से पुरुषों को पढ़ाने का काम किया और इसके बाद में पुरुष तो पढ़ रहे हैं लेकिन अब महिलाओं को पढ़ाने का कौन काम करेगा? यही कहें। तो उनकी पत्नी, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को। जब सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने
सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया और ज्योतिबा फुले ने पुरुषों को पढ़ाने का काम किया। और फिर भी ब्राह्मणी व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मणे लोग नहीं उन्हीं के पिताजी से उनकी पढ़ाई में ध्वस्त करने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमको घर से भी निकाल दोगे तो हम पढ़ाई नहीं बंद करेंगे। और उनके साथ में ऐसा ही हुआ। उनके साथ